नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे, ये बात तय हो चुकी है। देखिए, 16 तारीख को वोटिंग होगी बिहार में, क्योंकि आरजेडी ने भी एक उम्मीदवार दे दिया है एडी सिंह को। इसलिए बिहार में लंबे समय के बाद, लगभग 2 दशक के बाद ऐसी स्थिति आ रही है कि राज्यसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। खैर, नीतीश कुमार तो राज्यसभा जाएंगे, ये बात फाइनल है। उनके पास उतने विधायक भी हैं। अब निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री हुई है। नीतीश कुमार जितने चतुर, जितने चालाक, निशांत कुमार उतने मासूम। निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और कितने सरल स्वभाव के हैं, ये तो उनका बॉडी लैंग्वेज ही देखकर लोग समझते होंगे। और देखिए, राजनीति, उन्हें पिता के साथ रहते हैं तो पता है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कोई उन्हें बना नहीं सकता है। लेकिन राजनीति अलग चीज़ है। निशांत कुमार को अगले 20 दिनों में क्या नीतीश कुमार कुछ ट्रेनिंग देंगे, अच्छी ट्रेनिंग देंगे। अपने मंत्रियों को भी बगल में बैठाकर वो बताएंगे, देखो क्या अच्छा है क्या बुरा है। हो सकता है अगर अलग से भी रख कर उन्हें बताएं, समझाएं, क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आ रही है। देखिए, आज ही हमने मंत्री श्रवण कुमार से बात की, कल ही कई जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, नेता हैं, जेडीयू के आम कार्यकर्ता हैं, जिनकी इच्छा थी कि निशांत कुमार पार्टी में आए, तो कल वो पार्टी में शामिल हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें शामिल कराया। संस्कार ऐसे कि उन्होंने सभी के पांव छुए, निशांत कुमार ने सभी मंत्रियों के। जो मंत्री नीतीश कुमार के भी पैर छुआ करते हैं, उनके पैर निशांत कुमार ने छुए। तो ये संस्कार है जो विरासत में उन्हें उनके माता पिता से मिले हैं, उनके घर के अभिभावकों से मिले हैं। तो निशांत कुमार को देखिए, पढ़ा लिखा होना और राजनीति में चाणक्य कहलाना दोनों बहुत अलग बात है। थ्योरेटिकल बात, जो थ्योरी है, किताबों में पढ़ी गई है, और जो जीवन में चलता है, जो राजनीति होती है, उसमें बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अभी समय तो है, आज तारीख हो गई 9 मार्च, नाम वापसी का अंतिम दिन था। चलिए, किसी ने नाम वापस नहीं लिया, अब तो चुनाव भी होना है। 16 मार्च को वोटिंग होगी, अब 1 सप्ताह का समय है। ऐसे में जेडीयू विधायकों के साथ मीटिंग भी होनी है, अलग से बीजेपी विधायकों की भी अलग से बैठक होनी है। ये बात भी तय है, पहले से तय है। उन्हें बताया जाएगा, सभी लॉबी बनेगी। एलजेपी विधायकों की भी बैठक होनी है, सभी के विधायक दल की बैठक होनी है, और फिर 16 तारीख को वोटिंग होनी है। लेकिन निशांत कुमार के लिए ये 20 दिन अहम है। देखिए, उन्होंने कहा है कि वो पूरा बिहार घूमेंगे, बिहार के जिलों में जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं की अब दूसरी मांग है, निशांत कुमार पद पर आए। नई सरकार जो बनेगी उसमें उनकी भूमिका हो, डिप्टी सीएम हो, क्योंकि बीजेपी के ही सीएम हो, ये प्रस्तावित है। ये पहले से ही इस बात की चर्चा है और ऐसा होना भी है जो दिखता है। लेकिन निशांत कुमार को अधिक चालाक, चतुर, राजनीति में लोगों से सीखना, ठीक है, आसपास में उनके अनुभवी मंत्री होंगे, जो कैबिनेट विस्तार होगा उसमें अनुभवी मंत्री भी होंगे अगर निशांत कुमार सरकार में शामिल होते हैं तो। लेकिन क्योंकि अब पार्टी की कमान आके उनके हाथ में होगी, कौन कैसे हैं, कौन किस नेचर के हैं, किससे कितना दूरी बना कर रखना है, किससे कितना बगल में रखना है, तो ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार से बेहतर कोई समझता भी नहीं है। नीतीश कुमार ने कितनों को समझा दिया, कितने अच्छे अच्छों को रास्ते पर ला दिया, और कितने अच्छे अच्छों को रास्ते से उठाकर सदन भी पहुंचा दिया। तो ये नीतीश कुमार की आदत रही है। और निशांत कुमार को अब अगले 20 दिनों तक उनके पिता की ज़रूर ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि ट्रेनिंग अब उनको लेनी होगी। जेडीयू में आए हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं, सक्रियता उनकी और बढ़ेगी, और उनकी समय, जितना समय, ठीक है, क्योंकि वो आध्यात्मिक भी हैं, पूजा पाठ भी काफ़ी करते हैं, भक्ति भाव भी करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। लेकिन ऐसे में सत्ता की चाबी जिसके हाथ में होती है, जिसके पास सरकार में आने के बाद जिम्मेदारी होती है, उसे चालाकियाँ तो सीखनी पड़ती है, उसे राजनीति तो सीखनी पड़ती है। आपके साथ कोई छल ना कर दे, इससे पहले आप वो सारी बुद्धि अपने पास रख लें। तो निशांत कुमार की बेहद ट्रेनिंग, समय बहुत कम है। मैंने कहा इस महीने में 20 दिन ही है। 9 अप्रैल के बाद से नीतीश कुमार का राज्यसभा का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, उससे पहले वो इस्तीफा दे चुके होंगे और नई सरकार का गठन भी हो चुका होगा, तो ये बातें भी होंगी। लेकिन निशांत कुमार की अगर उसमें भूमिका होनी है तो महज 20 दिन का समय बाकी है। 20 दिन में ही निशांत कुमार को अपने पिता से सब कुछ सीखना होगा, उनके साथ रहते मंत्रियों से सीखना होगा। नीतीश कुमार अकेले में भी उन्हें बताएंगे कौन उनके अगल बगल के लोग भी हैं, कौन कितने कामयाब हैं, कौन कितने कितने चालाक हैं, किससे कितना कितना बच के रहना है, किससे कितना कितना उखड़ के रहना है, किससे कितना कितना मिलाकर चलना है। तो क्योंकि राजनीति मिलाने की चीज़ है। नीतीश कुमार ऐसी शख्सियत जिन्होंने जब जब इस्तीफा दिया तब तब बिहार के उप मुख्यमंत्री बदले, मुख्यमंत्री वही रहे। 10 बार से उनका शपथ लेने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है। अब लेकिन जब वो इस्तीफा देंगे, जब भी इस्तीफा देंगे, तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री बदलेगा। लगभग 2 दशक से अधिक उन्होंने बिहार की सेवा की। देखिए, कल संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि जो ये सूत्र के नाम पर मीडिया चैनल में चल रहा है, जो एक हवा क्रिएट किया है, जो एक माहौल बनाया जा रहा है, वो जरूर इस बात को देखेंगे कौन है पार्टी के भीतर,
कौन है वो लोग जो माहौल खराब कर रहे हैं, जो जेडीयू को इतना कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी पहचान होगी, उसकी भी शिनाख्त करके उन्हें भी दंड दिया जाएगा या उन पर जो कार्रवाई होगी, अगर पार्टी के अंदर वो लोग हैं तो जरूर इस पर देखा जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। तो संजय झा भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब आगे देखना होगा ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद और तमाम जितने मंत्री हैं वो कल निशांत कुमार की ज्वाइनिंग में थे। जब उनका पार्टी के भीतर स्वागत किया गया, पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह वो भी अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए जो करना हो करेंगे, उन्होंने कल कहा भी है। और पिता के राज्यसभा जाने का निर्णय उनका निजी फैसला है, तो खैर आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन जिम्मेदारी मिलेगी तो वो चालाकी, फिर मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार A+ नहीं A++ वाले हैं, निशांत कुमार को भी A होना होगा, A+ होना होगा, उसमें समय लगेगा, लेकिन कम समय में ही उन्हें पिता से बहुत कुछ सीखना होगा। जाहिर सी बात है उनकी ट्रेनिंग होगी, मीडिया से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे मिलना है, कितना डिस्टेंस बनाना है, कैसे कौन व्यक्ति आपका फायदा ना उठा ले, इन तमाम बातों पर नीतीश कुमार ही सिखा पाएंगे, ललन सिंह को सिखाएंगे ही, संजय झा सिखाएंगे ही। क्योंकि अगर हम बात जब निशांत कुमार की कर रहे हैं तो देखिए निशांत कुमार कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, कितने अच्छे हैं और कितना शालीन उनका व्यक्तित्व है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। निशांत कुमार कल जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करने गए, यहीं ये बगल वाला संग्रहालय है, देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर का संग्रहालय है, यहाँ गए थे अंदर, जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे होंगे। और फिर उन्होंने अपने पिता को मिठाई खिलाई, महावीर मंदिर गए थे, फिर पटना हाईकोर्ट के मजार भी गए थे, सभी तस्वीरें मैं आपको दिखाई हैं। फिर अपने पिता नीतीश कुमार को उन्होंने मिठाई खिलाई, उनसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके फैसले के बाद ही निशांत कुमार की एंट्री हुई है। कार्यकर्ताओं की मांग तो थी, लेकिन नीतीश कुमार के अंतिम मोहर के बाद ही उन्हें जेडीयू में एंट्री मिली है। अब बात रही अब आगे सरकार में उनकी क्या भूमिका होगी, ये भी देखना है, ये भी फैसला होना है, ये बात भी कंफर्म है, ये फैसला भी होना है और उनकी सरकार में भूमिका होगी, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है। और निशांत कुमार ने सीएम आवास पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी मिठाई खिलाई, क्योंकि अब उनकी पॉलिटिकल एंट्री हुई है। सरल स्वभाव के, सभी को सम्मान देने वाले निशांत कुमार, अच्छी बात है, पढ़े लिखे हैं, सरल स्वभाव के हैं, शालीन व्यक्तित्व है उनका, समझदार है, लेकिन चालाक और राजनीति में चाणक्य के बेटे हैं, तो राजनीति अलग चीज़ है, ये अलग बातें हैं। निशांत कुमार इतने सीधे साधे हैं, अच्छे हैं, कहीं उनका ना कोई फ़ायदा उठा ले आने वाले समय में, अगर उस सरकार में उनकी भूमिका होती है। समझते हैं कई लोग होते हैं जो अपना काम करवाने के लिए इधर उधर चापलूसी, ये वो दिस डैट करते रहते हैं, तो ये एक अलग बात है। निशांत कुमार की तस्वीरें कहीं हमने आपको दिखाई हैं, जो व्यक्ति अपने घर में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ घुल मिल कर रहे, उन्हें सम्मान दे, सबको सम्मान दे, चाहे ज़मीन पर चप्पल पहनने वाला आदमी हो या हवाई जहाज में चढ़ने वाला आदमी हो, सबको एक बराबर समझे, सबको सम्मान दे, वो निशांत कुमार का स्वभाव है। और ये स्वभाव अच्छा है, राजनीति के लिए भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ पिता से अपने वो गुण सीखेंगे। 20 दिन का ही समय है आगे, क्योंकि नीतीश कुमार को फिर दिल्ली जाना है, राज्यसभा हो जाएंगे, 9 अप्रैल के बाद ही जाएंगे, उससे पहले चुनाव होना है, चुनाव में उनको वोट पड़ेगा, जीतेंगे ये तय है। नीतीश कुमार तो राज्यसभा जाएंगे, एनडीए ने अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी है और 5 की 5 सीट एनडीए जीतेगी, इसका दावा भी किया है। उससे पहले नीतीश कुमार निशांत की ट्रेनिंग अच्छे से करा दें, ये कार्यकर्ता चाहते हैं, जेडीयू नेताओं की मांग भी है और कराएंगे ही, उनके बेटे हैं, तभी तो फिर नीतीश कुमार आराम से दिल्ली जा पाएंगे, बिहार भी रहेंगे, लेकिन फिर यहाँ उनकी बेटे की भूमिका होगी, पार्टी को भी आगे संभालना है, सरकार में भी भूमिका होती है, उसे भी देखना है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।